बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा चल रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था दैट वाज मॉर्गेज, जिसके अंदर अभी तक मैं एक रीकैप छोटा सा दे देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर 2 लेक्चर स्पेंड कर चुके हैं, आज 3rd लेक्चर है। तो मॉर्गेज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 58 के तहत कि मॉर्गेज क्या है। मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, जो कोई भी शख्स किसी दूसरे को देता है टू सिक्योर सम स्पेसिफिक लोन, दैट इज मॉर्गेज। उसके साथ हमने डिस्कस की मॉर्गेज की काइंड्स, वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, हम कल 2 दफ़ा उसको लास्ट 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। मॉर्गेज की काइंड्स की, उसके बाद हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़े मॉर्गेजी इन पोजेशन के। जो टर्म्स हमने डिस्कस की वो टर्म्स एक दफ़ा रिवाइज करते हैं ताकि आगे चले हम जब आज के लेक्चर्स में आए तो हमारी को एक दफ़ा रिफ्रेश की। एक हमने टर्म डिस्कस की थी जी मॉर्गेजर। मॉर्गेजर हमने कहा था मॉर्गेजर वो शख्स है जो किसी को अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास रखवाता है एज सिक्योरिटी या टू सिक्योर सम स्पेसिफिक लोन। दूसरी टर्म जो हमने उसमें डिस्कस की थी दैट वाज मॉर्गेजी। मॉर्गेजी वो शख्स है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी रखवाई जाती है और उसके बदले वो शख्स कोई लोन एडवांस करता है। नेक्स्ट वी हैड डिस्कस्ड मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से हमने कहा कि वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी मॉर्गेज के अंदर बतौर सिक्योरिटी मॉर्गेजर मॉर्गेजी के पास रखवाता है। नेक्स्ट 4th टर्म थी हमारी मॉर्गेज मनी। तो मॉर्गेज मनी हमने कहा था कि वो पैसा है जो मॉर्गेजी मॉर्गेजर को देता है, लोन अमाउंट जो है। एंड मॉर्गेज डीड वाज आल्सो डिस्कस्ड। और मॉर्गेज डीड हमने कहा था कि वो इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी लिखा जाता है। 2 चीजें हमने और डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस की थी रिडेम्पशन और दूसरी डिस्कस की थी फोरक्लोजर। रिडेम्पशन हमने कहा था कि रिडेम्पशन राइट है मॉर्गेजर का कि जब जो ड्यू डेट है, जिस डेट को मॉर्गेज मनी वापस करनी है, उस तारीख पे अगर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को मॉर्गेज मनी वापस कर देता है तो उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन अक्रू हो जाता है, यानी अब वो रहन को ख़त्म करके अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवा सकता है, वापस ले सकता है। दूसरी टर्म जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज फोरक्लोजर, रिडेम्पशन के साथ। और फोरक्लोजर हमने कहा था जब्तगी को कहते हैं, ये राइट है मॉर्गेजी का और वो अगर उसको मॉर्गेज मनी पे ना की जाए तो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करवा सकता है, जब्त कर सकता है और अल्टीमेटली सेल करके अपने अमाउंट मॉर्गेज मनी रिकवर कर सकता है। जनरल व्यू एक दफ़ा ज़रूरी था। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, दैट इज राइट्स ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। तो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के जो राइट्स हैं दे हैव बीन डिस्कस्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और सेक्शन 60 से ये राइट्स, सेक्शन नंबर 60 से ये राइट्स स्टार्ट हो रहे हैं। सेक्शन 60 के अंदर जो सबसे पहले राइट्स हैं दोज हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट मॉर्गेजर। तो वही पहले लिखते हैं हम भी, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। राइट्स ऑफ मॉर्गेजर में जो मॉर्गेजर का सबसे पहला राइट है अंडर सेक्शन 60 दैट इज राइट टू रिडीम। रिडेम्पशन जो भी थोड़ी देर पहले मैंने जिसकी बात की, ये राइट है मॉर्गेजर का। और क्या राइट है कि मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है जब मॉर्गेज मनी ड्यू हो जाए, यानी जब डिसाइडेड डेट आ जाए और उस डिसाइडेड डेट के ऊपर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को ड्यू अमाउंट मॉर्गेज मनी पे कर दे।
मोर्गेज मनी अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि मोर्गेज मनी के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जब मोर्गेजर मोर्गेजी को पे कर देगा तो फिर मोर्गेजर का राइट है टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी, यानी अब वो अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेजी से वापस ले सकता है। अब रिडेम्पशन किस तरीके से होगी या रिडेम्पशन किन किन तरीकों से हो सकती है, तो उसके लिए हमें एक दफा काइंड्स ऑफ मोर्गेज को रिवाइज करने की जरूरत है। देखिए, अगर तो मोर्गेज हुई बाय डिलीवरिंग पोजेशन, यानी अगर मोर्गेज के अंदर मोर्गेजर ने मोर्गेजी को उस मोर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन या कब्जा दे दिया था, तो फिर इस सूरत के अंदर जब रिडेम्पशन होगी तो मोर्गेजर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, जब मोर्गेजर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वापस लेगा। दूसरा, अगर मोर्गेज हुई बाय ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, कि अगर मोर्गेज के अंदर मोर्गेजर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मोर्गेजी के नाम पे, तो अब मोर्गेजर का ये राइट है कि जब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन दैट प्रॉपर्टी विल बी रीट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ मोर्गेजर, कि जब उसने प्रॉपर्टी रिडीम करवानी है, जब उसने पेमेंट करनी है, तो अब वो प्रॉपर्टी मोर्गेजर के नाम पे रीट्रांसफर की जाएगी, दोबारा उसके नाम पे अब ट्रांसफर कर दी जाएगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। And third is by taking back title deed। और तीसरा तरीका क्या है, याद हो आपको तो by deposit of title deed mortgage होती है। तो अब उसके अंदर क्या होगा कि वो mortgage deed वापस ले सकता है mortgager, वो title deed सॉरी वापस ले सकता है mortgager mortgagee से। तो ये तीन तरीके हैं बेसिक किसी भी प्रॉपर्टी को उसकी मोर्गेज जब खत्म हो और मोर्गेजर मोर्गेज मनी पे कर दे, तो अब रिडेम्पशन किस किस तरह से हो सकती है। प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर उसने पहले दिया तो अब प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस लेके उसकी रिडेम्पशन हो सकती है। बाय रीट्रांसफरिंग दी प्रॉपर्टी, अगर पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मोर्गेजर ने मोर्गेजी के नाम पे, इंग्लिश मोर्गेज थी फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, तो अब वो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर होगी मोर्गेजर के नाम पे। एंड लास्टली बाय टेकिंग बैक टाइटल डीड, अगर मोर्गेज के अंदर उसने टाइटल डीड रखवाई थी तो अब अपनी टाइटल डीड वापस लेके मोर्गेजर जो है वो मोर्गेजी से अपनी उस मोर्गेज की रिडेम्पशन करवा सकता है। सो दीज आर द मोड्स टू रिडीम। राइट के लिहाज से अगर बात की जाए तो राइट टू रिडीम मोर्गेजर का एग्जिस्ट करता रहता है। कब तक एग्जिस्ट करेगा? जब तक कि वो ड्यू डेट के ऊपर पैसे पे ऑफ नहीं कर देता, और जैसे ही मोर्गेजर मोर्गेजी को ड्यू डेट पे या उसके बाद वो मोर्गेज मनी पे ऑफ कर देता है, उसके बाद उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन अक्रू हो जाता है और वो राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज कर सकता है। और वो एक्सरसाइज करने के लिए ये तीन बेसिक हमने तरीके डिस्कस किए कि जिन तरीकों से वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है। नेक्स्ट, सेकंड राइट मोर्गेजर का, this is number 1. Number 2, right of inspection and production of documents।
देखिए अगर ये डिस्कस हुआ जी, फर्स्टली दिस इज सेक्शन 60, दिस इज सेक्शन 60 क्लॉज बी। अब अगर मोर्गेजर ने, मोर्गेजी के पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स या टाइटल डीड रखवाई हुई है अपनी प्रॉपर्टी की, तो मोर्गेजर हैज राइट कि वो उस टाइटल डीड को किसी भी टाइम जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको उसकी जांच पड़ताल कर सकता है कि ये टाइटल डीड मेरी उसी कंडीशन हालत में मौजूद है जिसमें मैंने रखवाई, और उसको वो डिमांड कर सकता है मोर्गेजी से कि मोर्गेजी उसको उसकी टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। देखिए ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ये मोर्गेज के अंदर मोर्गेजर अमाउंट पे ऑफ कर देगा और अमाउंट पे ऑफ करने के बाद ये प्रॉपर्टी वापस उसके पास ही जा रही है। अगर टाइटल डॉक्यूमेंट्स उसने रखवाए या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसने मोर्गेज के से रिलेटेड मोर्गेजी के पास रखवाए, तो वो उसका इंस्पेक्शन का राइट, उन डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल का राइट जो उसके पास किसी भी टाइम अवेलेबल है ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज, वो कर सकता है उसकी इंस्पेक्शन, और वो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस भी करवा सकता है मोर्गेजी से, उसको कह सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे, और ये वो चीज कर सकता है एज ए मैटर ऑफ राइट। थर्ड राइट है जी right to redeem separately and simultaneously. Right to redeem separately and simultaneously. This is right of mortgager. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अगर एक शख्स ने प्रॉपर्टी मोर्गेज की, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज मोर्गेज की किसी दूसरे शख्स को, तो अब जो मोर्गेजर है उसका ये राइट है कि वो अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठे भी रिडीम करवा सकता है और दोनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग भी रिडीम करवा सकता है। यानी वो दोनों प्रॉपर्टीज की इकट्ठी मोर्गेज मनी भी पे ऑफ करके वो दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी वापस ले सकता है, या किसी एक प्रॉपर्टी की मोर्गेज मनी पे ऑफ करे और वो प्रॉपर्टी रिडीम करवा ले, बाद में दूसरी प्रॉपर्टी मोर्गेज प्रॉपर्टी की मोर्गेज मनी पे करके उसको रिडीम करवा ले। यानी ये राइट बेसिकली ये चीज जाहिर करता है कि मोर्गेजी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसने मेरे पास दो प्रॉपर्टीज मोर्गेज कराई है तो मैं दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी इसको रिडम्पशन में लेके जाऊंगा या इकट्ठी वापस करूंगा। ये क्लेम जो है मोर्गेजी का ये वैलिड क्लेम नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ राइट अवेलेबल है इस चीज के हवाले से मोर्गेजर के पास। जैसे फॉर इंस्टेंस ए ने बी को एक घर मोर्गेज किया और एक प्लॉट मोर्गेज किया। घर की मोर्गेज मनी जो इसने उससे ली, जो लोन लिया, दैट वाज 20 लाख और इसकी थी 5 लाख। अब अगर ये 5 लाख रुपीस उसको वापस कर रहा है तो ये अपना प्लॉट उससे, जो प्लॉट के हवाले से 5 लाख रुपीस विद इंटरेस्ट जो भी अमाउंट बन रही है, तो अगर वापस कर रहा है तो ये फिर वो पे ऑफ करके सिर्फ प्लॉट उससे रिडीम करवा सकता है। ये जरूरी नहीं है इस सिचुएशन में कि घर और प्लॉट दोनों इकट्ठे रिडीम करवाए। ऐसी कोई लायबिलिटी या ड्यूटी मोर्गेजर पे नहीं है और ऐसी कोई चीज क्लेम मोर्गेजी भी नहीं कर सकता। अगर एक चीज, एक प्रॉपर्टी की हद तक मोर्गेज मनी पे ऑफ की जा रही है तो वो प्रॉपर्टी रिडीम करवा दी जाएगी, वो प्रॉपर्टी रिडीम हो जाएगी। नेक्स्ट इज और ये जो हमने बात की है, हमने बात की अंडर सेक्शन 61 जो नेक्स्ट इज द राइट टू
redeem right to redeem in usufructuary mortgage section है 62। ओके जी, अब यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कही थी ऐसी मोर्गेज है कि जिसके अंदर मोर्गेज मनी कंप्लीटली या पार्टली उसकी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे ऑफ किया जाता है फ्रॉम रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, जो उसी मोर्गेज प्रॉपर्टी से आ रहे होते हैं, उसी के रेंट्स और प्रॉफिट से मोर्गेज मनी पे ऑफ की जाती है। अब इसके अंदर यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज है अगर, तो यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज के अंदर जब रेंट्स और प्रॉफिट से मोर्गेज मनी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मोर्गेजर का ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवा सकता है, और उसके बाद मोर्गेज मनी पूरी होने के बाद मोर्गेजी उस प्रॉपर्टी से किसी भी तरह से कोई रेंट या प्रॉफिट वसूल नहीं कर सकता, और मोर्गेजर उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाएगा और उसके साथ साथ, यानी रिडीम कैसे करवाएगा, पोजेशन मोर्गेजी के पास है, पोजेशन वापस ले लेगा यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज में, सिंपल। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स उसने रखवाए हैं मोर्गेजी के पास यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज के अंदर, तो प्रॉपर्टी के पोजेशन के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने रखवाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी वापस लेने का हकदार है। इवन कल हमने लायबिलिटीज, अगर याद हो आपको, लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी इन पोजेशन पढ़ा, उसमें हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, लेजर बनाना है, ये कंप्लीट सारा कुछ करना है मोर्गेजी इन पोजेशन है। यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज के अंदर मोर्गेजी इज मोर्गेजी इन पोजेशन, काबिज है ना मोर्गेज प्रॉपर्टी का, तो अब वो जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो भी सारे वापस मोर्गेजर ले सकता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ यूजुफ्रैक्चरी मोर्गेज। Next is right to accession. Section has 63. Okay जी, right to accession. Accession पहले टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। accession क्या है? accession है कि जहां पे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज, इससे पहले हमने लीज में डिस्कस किया है, लेकिन जहां पे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई इजाफा हो जाए तो दैट इज एक्सेशन। अब एक्सेशन के ऊपर राइट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब मोर्गेज खत्म होगी, मोर्गेज अमाउंट मनी मोर्गेजर पे करेगा, तो अंडर सेक्शन 63 जो भी उस प्रॉपर्टी में इजाफा आया था वो सारे का सारा इजाफा भी मोर्गेजर का ही राइट है, उसे ही दिया जाएगा। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 63। ओके जी, दिस इज अबाउट एक्सेशन। अंडर सेक्शन 63 हमने कहा कि अगर प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का इजाफा हुआ, दरिया ने रुख बदल लिया, वो एक कनाल जमीन उसने मोर्गेज की थी, 7-3 मरले और आ गई दरिया के रुख बदलने की वजह से, तो अब 23 मरला जमीन जो है वो मोर्गेजर उससे वापस ले सकता है। ये वापस लेने का, अगर वो उसी के नाम पे थी मोर्गेजर की, तो वो वापस क्लेम करने का हकदार है एक्सेशन के ऊपर। नेक्स्ट पे चलेंगे जी। नेक्स्ट राइट इज इंप्रूवमेंट टू मोर्गेज प्रॉपर्टी। Right to improvement in mortgage property। ये सेक्शन पढ़ूंगा जी मैं पहले। Where the mortgage property is in possession of mortgagee has during the continuance of mortgage been improved, the mortgager upon redemption shall in the absence of a contract to contrary be entitled to the improvement, and the mortgagee shall not, save only in case provided for in subsection 2, be liable to pay costs thereof।
Where any such improvement was effected at the cost of the mortgagee and was necessary to preserve the property from destruction or deterioration, or was necessary to prevent the security from becoming insufficient, or was made in compliance with the lawful order of any public any public servant or public authority, the mortgagor shall, in the absence of a contract to the contrary, be liable to pay the proper cost thereof as an addition to the principal money with interest at the same rate as is payable on the principal. देखिए, what is the principal line here? Right to improvement. अगर तो improvement mortgagee के खर्चे पे नहीं हुई और उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई बेहतरी आई, तो जिस टाइम पे mortgage property mortgager वापस लेगा, redeem कराएगा, तो along with that improvement जो भी उसके अंदर बेहतरी आई है प्रॉपर्टी के अंदर, उसके साथ वो उसको क्लेम कर सकता है, तो उसके साथ वो प्रॉपर्टी रिडीम होगी। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मोर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर, जब वो प्रॉपर्टी मोर्गेजी के पोजेशन में थी, कब्जे में थी, मोर्गेजी ने कोई ऐसा काम किया उस प्रॉपर्टी को बेहतर करने के लिए, यानी अगर सैलाब आने का खतरा है, दरिया का बहाव कटाव, उसकी वजह से दरिया के आगे आने की वजह से जमीन को, ज़रूरी रकबे को नुकसान होने का खतरा है, मोर्गेजी उसको इस डिस्ट्रक्शन या डिटीरिएशन से बचाने के लिए एक बंद बांध देता है ताकि पानी इस तरफ ना आए, ज़रूरी जमीन की तरफ ना आए। तो अब ये इंप्रूवमेंट किसकी कॉस्ट पे हुई? ये इंप्रूवमेंट हुई एट द कॉस्ट ऑफ मोर्गेजी। किसने पैसा लगाया? मोर्गेजी ने पैसा लगाया। तो अब ये पैसा अगर इंप्रूवमेंट वापस क्लेम करेगा मोर्गेजर, तो ये पैसा मोर्गेजर मोर्गेजी को अदा करने का पाबंद होगा, और अदा करके फिर वो इंप्रूवमेंट के साथ वो जो बेहतरी आई है उसके साथ उस प्रॉपर्टी, मोर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है। नेक्स्ट चलेंगे जी हम रिन्यूअल ऑफ मोर्गेज लीज अंडर सेक्शन 64। 6 के बाद इधर आ रहा हूं जी मैं 7। Under section 64. Section 64 कहता है जी, where the mortgage properties are leased and the mortgagee obtains a renewal of lease, the mortgagor upon redemption shall, in the absence of contract to the contrary, have the benefit of the new lease. जहां पे mortgage property, हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं liabilities of mortgagee in possession, उसके राइट्स में हमने बात की थी कि वो उस प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ मोर्गेज इन पोजेशन में हमने कहा था कि अगर मोर्गेज प्रॉपर्टी जो है दैट इज अ रिन्यूएबल लीज, तो मोर्गेजी व्हाइल बीइंग इन पोजेशन उस रिन्यूअल, उस लीज की करवा सकता है। और अगर मोर्गेजी ने उस प्रॉपर्टी की रिन्यूअल कराई, उसकी लीज की, तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब वो मोर्गेजर के पास वापस आएगी प्रॉपर्टी, तो मोर्गेजर के वो जो रिन्यूअल ऑफ लीज जो करवाई जा चुकी ऑलरेडी, उस रिन्यूअल के साथ उसको क्लेम कर सकता है। और रिन्यूअल ऑफ लीज का जो भी बेनिफिट है उस मोर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर, वो रिन्यूअल ऑफ लीज का बेनिफिट भी साथ हासिल करेगा, फायदा वही उसका हासिल करेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन या आफ्टर रिडीमिंग द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जी। नेक्स्ट इज सेक्शन 65A, mortgager's power to lease. Mortgager's power to lease. Okay जी, subject to the provisions of subsection 2, a mortgager while lawfully in possession of the mortgage property shall have power to make lease thereof which shall be binding on the mortgagee. जिस टाइम पे अगर mortgage property mortgager के ही possession में है, यानी ऐसी mortgage है, simple mortgage है, for example, simple mortgage के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी का, mortgage प्रॉपर्टी का कब्जा mortgagee को नहीं दिया जाता, मुर्तहिन को नहीं दिया जाता, और उसके ऊपर काबिज mortgager ही रहता है, राहिन ही रहता है।
अब अगर सिंपल मोर्गेज है, मोर्गेज प्रॉपर्टी कर दी और मोर्गेजर ने कब्जा अपने पास ही रखा उस प्रॉपर्टी का, तो ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ लीज मोर्गेजर के पास ये राइट है या इवन ये पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी को आगे ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज उस प्रॉपर्टी को आगे लीज भी कर सकता है, और मोर्गेजी उस लीज का पाबंद रहेगा, पाबंद होगा जो लीज भी मोर्गेजर ने की। नेक्स्ट चलेंगे जी, राइट टू कंपनसेशन। अंडर सेक्शन 76 तो राइट टू कंपनसेशन पहले पढ़ते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Okay, ये section 76 नहीं है, so this is section 66. Okay जी, so this is basically right of mortgager in possession, right of mortgager not in possession. This is right of mortgager जी कि अगर किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मोर्गेज और वो प्रॉपर्टी मोर्गेजी के पोजेशन में थी, नॉट इन द पोजेशन ऑफ मोर्गेजर, बल्कि किसके पोजेशन में थी? मोर्गेजी के पोजेशन में थी। उस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हुई, तो फिर मोर्गेजर का ये राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। जब रिडीम करवाएगा प्रॉपर्टी तो उसके साथ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है मोर्गेजी से, और कंपनसेशन ले सकता है जितना भी लॉस उसको हुआ उस लॉस के हवाले से। सो दीज आर बेसिकली राइट्स ऑफ मोर्गेजर कि मोर्गेजर के पास क्या क्या हकूक मौजूद हैं। अब हम चलेंगे राइट्स ऑफ मोर्गेजी के ऊपर। राइट्स ऑफ मोर्गेजी जी, तो सबसे पहला राइट है राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल अंडर सेक्शन 67। फर्स्ट राइट ऑफ मोर्गेजी, ये राइट मैं सेक्शन पढ़ता हूँ लेकिन पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वहीं तक पढ़ूंगा जहां तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ओके जी, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री द मोर्गेजी हैज एट एनी टाइम आफ्टर द मोर्गेज मनी हैज बिकम ड्यू टू हिम एंड बिफोर अ डिक्री हैज बीन मेड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी or the mortgage money has been paid or deposited as hereinafter provided a right to obtain from the court a decree that the mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the property or a decree that the property is sold. A suit to obtain a decree that a mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called suit for foreclosure. What is foreclosure? Foreclosure पहले भी डिस्कस हमने इसको किया है। foreclosure कहते हैं जब्तगी को। ये राइट है मोर्गेजी का कि जब उसकी मोर्गेज मनी ड्यू हो गई और उसके बावजूद मोर्गेज मनी उसको पे ऑफ नहीं की गई, मैंने आज तारीख थी मोर्गेज मनी देने की, आज भी नहीं दी गई और इसके बाद भी नहीं दे रहा मोर्गेजर उसको मोर्गेज मनी, तो फिर मोर्गेजी का ये राइट है टू अप्लाई इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर फोरक्लोजर। व्हाट इज फोरक्लोजर?
फोरक्लोजर ऐसा राइट है जिसके तहत मोर्गेजी ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर मोर्गेजर के तमाम तर हकूक खत्म कर दिए जाएं और ये प्रॉपर्टी अब डिक्लेयर कर दिया जाए कि मोर्गेजर का इस प्रॉपर्टी से अब किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता ना है। सूट इसके ऊपर जो फाइल होगा दैट सूट विल बी सूट फॉर फोरक्लोजर के इस प्रॉपर्टी को, और फोरक्लोजर का जब भी सूट होगा तो इट इज अंडरस्टूड कि वो सूट किसके हवाले से है, मोर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से है। फोरक्लोज करा के अल्टीमेटली अगर सेल करवाना चाह रहा है मोर्गेजी तो सेल भी करवा सकता है मोर्गेज प्रॉपर्टी को, लेकिन देयर इज अ स्टेप, सबसे पहले फोरक्लोज करवाना पड़ेगा। फोरक्लोज क्यों पहले करवाना है, क्योंकि ये देखा जाएगा कि क्या मोर्गेजर राइट ऑफ रिडेम्पशन तो नहीं एक्सरसाइज कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा, वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो फिर फोरक्लोजर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड। नेक्स्ट राइट जो है जी ये सेक्शन 67 में है, राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल। नेक्स्ट इज राइट टू sue for mortgage money under section 68. तो section 68 कहता है the mortgagee has a right to sue for mortgage money in the following cases and no others, namely where the mortgager binds himself to repay the same। अब मोर्गेजी पैसा लेने के लिए या अपनी मोर्गेज मनी वापस लेने के लिए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कब फाइल कर सकते हैं, कब वो फोरक्लोजर या सेल में नहीं जाएगा, कब वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी फाइल करेगा। तो पहली सिचुएशन क्या है, जहां पे मोर्गेजर ने खुद को बाउंड किया, पर्सनली लायबल किया मोर्गेजी के सामने कि हाँ मैं अपनी जाती हैसियत के अंदर भी मोर्गेज मनी वापस करने का पाबंद हूं, तो वहां पे फिर मोर्गेजी सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ मोर्गेज मनी। Number 2, whereby any case other than the wrongful act or default of the mortgagor or mortgagee, the mortgage property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient within the meaning of section 66, and the mortgagee has given the mortgagor a reasonable opportunity of providing further security enough to render the whole security sufficient and the mortgagor has failed to do so। Second clause B68 की जहां पे मोर्गेजर या मोर्गेजी दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं, कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं, और उसके बावजूद वो मोर्गेज प्रॉपर्टी कंप्लीटली या पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और मोर्गेजी मोर्गेजर को कहता है कि मुझे कोई और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी की मद में मेरे पास रखवा दो ताकि ये मोर्गेज आगे चल सके, और मोर्गेजर ऐसा नहीं कर पाता, तो वहां पे भी मोर्गेजी फिर सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ मोर्गेज मनी। Next is where the mortgagee is deprived of the whole part of his security or by in consequence of the wrongful act or default of the mortgager। तीसरी सिचुएशन सूट फाइल करने की जहां पे मोर्गेजर की गलती की वजह से जो मोर्गेजी है उसके हाथ से मोर्गेज प्रॉपर्टी निकल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी मोर्गेजी के पास राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि गलती मोर्गेजर की है, डिस्ट्रक्शन और जो भी डिफॉल्ट उसकी वजह से जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से। Next is where the mortgagee being entitled to possession of the mortgage property, the mortgager fails to deliver the same to him, clause D, जहां पे मोर्गेजी के साथ जो मोर्गेज साइन की गई, एग्जीक्यूट की गई, वो मोर्गेज थी कि जिसके तहत मोर्गेजी को पोजेशन भी प्रॉपर्टी का मिलना था, लेकिन मोर्गेजर वो पोजेशन देने में नाकाम रहा, तो फिर अब अगर पोजेशन नहीं मिलेगा तो फिर मोर्गेजी के पास ये राइट है कि वो अपनी मोर्गेज मनी वापस लेने के लिए सूट फाइल कर सकता है, रिकवरी का सूट फाइल कर सकता है। तो ये चार इंस्टेंसेस हैं जो सेक्शन 68 में बताए गए हैं कि जिनके अंदर मोर्गेजी सूट फाइल करके अपनी अमाउंट पैसा रिकवर कर सकता है मोर्गेजर से। पहली हमने बात की जहां पे वो अपने आप को मोर्गेजर ने खुद पाबंद किया कि मैं पैसे वापस करूंगा, पर्सनल लायबिलिटी। दूसरी कही जहां पे मोर्गेजर मोर्गेजी दोनों की तरफ से रॉन्गफुल एक्ट नहीं, प्रॉपर्टी पार्शियली या कंप्लीटली
डिस्ट्रॉय हो गई। तीसरी हमने की जहाँ पे मोर्गेजर का रॉन्ग फुल एक्ट था, डिफॉल्ट था, पार्ट जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉय हो गई। चौथी बात हमने की जहाँ पे पोजेशन देना था, मोर्गेजर ने मोर्गेजी को पोजेशन देने में नाकाम रहा, तो वहाँ पे भी सूट फाइल करके अपनी मोर्गेज में मोर्गेजी रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पे जाएंगे जी, सेक्शन है हमारा नेक्स्ट 69। That is right to sale, section 69। क्या कहते हैं जी, सेक्शन नॉट withstanding anything contained in the trustees and mortgagees power act, a mortgagee or any person acting on his behalf shall, subject to the provisions of this section, have power to sell or concur in selling the mortgage property or any part thereof in default of payment of the mortgage money without the intervention of the court in the following cases and in no others, namely। ओके जी, अब मोर्गेजी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है मोर्गेजर की। एक तो बात हमने पहले की ना, फोरक्लोजर के साथ सेल की। वो फोरक्लोजर के साथ सेल की जो पावर है या राइट है वो है थ्रू कोर्ट या बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट को अमल दखल शामिल होगा। ये जो बात हम कर रहे हैं, ये जो इंस्टेंसेस हम पढ़ने लगे हैं, ये पावर को एक्सरसाइज करेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, के बगैर कोर्ट के अमल दखल के वो कब कब उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। पहला इंस्टेंस ही वेयर द मॉर्गेज इज एन इंग्लिश मॉर्गेज एंड नीदर द मॉर्गेजी नॉर द मॉर्गेजी इज अ हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट or a member of any other race, sect, tribe or class from time to time specified in this behalf by the provincial government in the official gazette। जहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज होगी और जो मॉर्गेजर है और मॉर्गेजी है, ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो बुद्धिस्ट है, तो इस सिचुएशन के अंदर यानी जहाँ पे उनके अपने स्पेसिफिक लॉज मौजूद नहीं है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो मॉर्गेजी है उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सेल कर सकता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सेल कर सकता है। लेकिन मॉर्गेज कौन सी होनी चाहिए? मॉर्गेज होनी चाहिए इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुकी होती है, इस वजह से। नेक्स्ट, where the mortgagee is the federal or provincial government or a banking company as defined in the banking tribunal ordinance। जहाँ पे मॉर्गेजी या तो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो वो भी डायरेक्टली प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। मेरा पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन द मॉर्गेजी बाय द मॉर्गेज डीड, कि जहाँ पे मॉर्गेज डीड के अंदर ये लिख दिया गया कि मॉर्गेजी इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली बेच सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं, फोरक्लोजर वगैरह सेल वगैरह के उस सारे प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं, और डायरेक्टली सेल कर सकता है। तो वहां पे भी फिर राइट ऑफ सेल मॉर्गेजी डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है अगर मॉर्गेज डीड के अंदर, अगर रहननामे के अंदर राहन ने मॉर्गेजर में इख्तियार मॉर्गेजी को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे जी, दैट इज right to appoint receiver। right to appoint receiver 69A है। ओके जी, अब अगर मॉर्गेजी ने एक्सरसाइज करनी है पावर ऑफ सेल कि उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो मॉर्गेजी का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मॉर्गेजी को एक रिसीवर अपॉइंट करवाना पड़ेगा, जो रिसीवर बेसिक असेसमेंट बना के देगा कि इस प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है, प्रॉपर्टी कितने में, मार्केट रेट क्या उस एरिया का चल रहा है, कितने में बिक जाएगी और इस प्रॉपर्टी से कितने पैसे उसको रिकवर हो जाएंगे। ये बेसिकली उसकी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कौन होता है? रिसीवर कोई भी ऐसा शख्स है जिसको आप थ्रू कोर्ट या अपने तौर पे भी म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज अपॉइंट करवाती हैं करेक्ट असेसमेंट करवाने के लिए, किसी भी हवाले से, कंपनीज के हवाले से या इवन जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से। तो वो असेसमेंट रिसीवर से करवाई जा सकती है, करवा सकता है। ये राइट है मॉर्गेजी का कि
ये सेल करवाते हैं प्रॉपर्टी। अगर उसको इख्तियार दिया मॉर्गेज डीड के अंदर और आपको प्रॉपर्टी सेल हो रही है, वो खुद से सेल करवा रहा है, तो भी रिसीवर की रिपोर्ट को साथ बनवा सकता है एक करेक्ट असेसमेंट के लिए। या अगर थ्रू कोर्ट भी वो प्रॉपर्टी फोरक्लोज करा के सेल में लेके जा रहा है, तो थ्रू कोर्ट भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भी उस सेल से पहले वो रिसीवर अपॉइंट करवा के कोर्ट के अंदर ट्रू जो करेक्ट आप कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सबमिट करवा सकता है रिसीवर की रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट इज नंबर 5 अंडर सेक्शन 70, right to accession। Under section 70 जी, section 70 कहता है accession to mortgage property। If after the date of mortgage any accession is made to the mortgage property, the mortgagee in absence of contact with the guarantor shall for the purpose of the security be entitled to such accession। अब अगर mortgagee in possession था और during subsistence of mortgage, जब mortgage चल रही थी, उस mortgage property में कोई इजाफा हो गया, तो जब तक वो mortgage property mortgagee के पास रहेगी, ये जो इजाफा है, ये जो accession है, इस accession या इजाफे को भी उस mortgage property के साथ ही तस्वुर किया जाएगा कि जैसे वो mortgage property mortgagee के पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़ी है, उसी तरीके से ये जो इजाफा है, ये जो accession है, ये भी mortgagee के पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़ी है, जब तक कि ये प्रॉपर्टी mortgage रहेगी। और उसके बाद ये किसका राइट है? इससे पहले हमने पढ़ा राइट ऑफ mortgager, हमने उसमें बात कही कि जब mortgager प्रॉपर्टी रिडीम करवाएगा तो accession के साथ प्रॉपर्टी रिडीम होगी, यानी जब प्रॉपर्टी वापस जानी है mortgager के पास तो accession के साथ, इजाफे के साथ जो भी इस प्रॉपर्टी में हुआ वापस जाएगी। लेकिन जब तक प्रॉपर्टी mortgage में है तब तक वो प्रॉपर्टी समझा जाएगा कि वो जो accession है वो accession भी उसी mortgage प्रॉपर्टी का हिस्सा है और वो accession भी सिक्योरिटी के तौर पे ही रखवाई गई है, तो वो accession उसी के पास रहेगी, mortgagee के पास ही रहेगी during subsistence of mortgage। ओके जी, सो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था जिसके अंदर हमने राइट्स ऑफ mortgager एंड राइट्स ऑफ mortgagee डिस्कस किए। इसके अंदर हमने पहले क्योंकि हेल्थ हैजर्ड है, ये राइट्स जो लिखे गए हैं आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी एक सेक्शन में सारे नहीं लिखे हुए, आगे पीछे हैं, इसी वजह से मैंने साथ साथ सेक्शंस भी मेंशन किए हैं कि आप अपने तौर पे इनको पढ़ भी सकते हैं और इनको किसी एक जगह अगर कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यही तरीका है, सारों को एक जगह कलेक्ट करके आप अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ वी हैव टाइम, अभी तो हम दो शॉर्ट नोट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा अरेंज करना है या मजीद थोड़ा सा उसको हमने रिफाइन करना है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के हवाले से एक है रिडेम्पशन और दूसरा है फोरक्लोजर। तो अभी हमने राइट्स ऑफ मोर्गेजर के अंदर रिडेम्पशन डिटेल से पढ़ा है। राइट किसका है? मोर्गेजर का। राइट उसने कैसे एक्सरसाइज करना है हमने उसमें डिस्कस किया। रिडेम्पशन के अंदर हमने कहा कि वो प्रॉपर्टी पोजेशन दिया तो वापस लेगा, टाइटल डीड दी वापस लेगा, ट्रांसफर कर दी अगर प्रॉपर्टी तो रीट्रांसफर कराएगा। दूसरी साइड पे राइट इसी के मुकाबले में जो राइट एग्जिस्ट करता है दैट इज राइट ऑफ फोरक्लोजर। हमने किसके राइट्स पे बात की? हमने बात की इन द राइट्स ऑफ मोर्गेजी। हमने कहा फोरक्लोजर किसका राइट है? मोर्गेजी का राइट है। कैसे एक्सरसाइज करना है? विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एक्सरसाइज करना है। इसके ऊपर जो सूट फाइल करना है वो सूट कौन सा है? वो सूट है सूट फॉर फोरक्लोजर। और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है वो शख्स मोर्गेजी तो थ्रू कोर्ट उसको सेल कर सकता है।
सो ये दो टॉपिक्स आपके पेपर्स के अंदर इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं। हमने राइट्स में इसको डिस्कस कर लिया है, वहीं से आपने इसके शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करना है, बनाना है, और उसके बाद ये दो शॉर्ट नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट दो और चीजें हैं जी, मैं अभी उनको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से उसको टेक अप करेंगे हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हम चीज टेक अप करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज मार्शलिंग सिक्योरिटीज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसके ऊपर भी ज्यादातर शॉर्ट नोट ही आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टेकअप करेंगे। आप ये जो लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं सिटी लॉ कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, डू विजिट देम, और उसके बाद आप अपने प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे, ईयर के ऊपर जाएंगे, सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, लेक्चर्स आ जाएंगे, लेक्चर को सुनिए। इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, उसके ऊपर वो क्यूरीज दीजिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।